यहाँ पे पहला सवाल बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसमें एक थ्योरम लगता है, वो थ्योरम है समद्विभाजक प्रमेय, है ना। समद्विभाजक प्रमेय क्या कहता है कि भाई देखिए यहाँ पर ये एक त्रिभुज है हमारा ABC, ये एक त्रिभुज है। इसमें अगर किसी एक एंगल का समद्विभाजक खींचा जाए कुछ इस तरीके से, तो जो रेशियो होता है, रेशियो क्या यहाँ पर AB/AC, मतलब कि समद्विभाजक एंगल जो यहाँ पे काटा गया है उस एंगल के दोनों किनारे, है ना, दोनों किनारे का रेशियो, मतलब AB/ ऐसा कह सकते हैं कि AB/ है ना AC, AB/AC, ये जो रेशियो है ये किसके बराबर होगा, यहाँ पे जो काटा गया है इनके दोनों के रेशियो के बराबर। किस पॉइंट पे, D पॉइंट पे काट रहा है, तो BD और DC का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, BD और DC का रेशियो होगा। ठीक है, ये तब होता है रेशियो जब ये वाला समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक का मतलब एंगल बाइसेक्टर होता है ना, यानी एंगल को दो बराबर भागों में AD हमारा अगर बांटेगा तो ये रेशियो होगा। अब इस सवाल में कह रहा है कि AB/AC और BD/DC ये है, तो ये तो है ही रेशियो, ये बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल बाइसेक्टर ही होगा, क्योंकि ये रेशियो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। अब एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब है कि आधा आधा दोनों को बांट देना, दोनों साइड। तो इधर 28 है, मतलब इधर भी आपका 28 हो जाएगा कि नहीं, है ना। तो टोटल एंगल अगर देखा जाए, एंगल A टोटल, तो टोटल एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये 28 और 28 आपका 56 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। हमें पूछा क्या गया है, तो हमें पूछा गया है ABC, तो B यानी कि ये एंगल पूछा गया है। ठीक है, तो ये एंगल निकाल दीजिए। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम, इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। तो देख लीजिए, ये वाला एंगल हमको निकालना है, तो इसको x मानिए, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ पर ये एंगल 60 है, हो गया 60 प्लस यहाँ पे एंगल A ये वाला है ना। अभी बीच वाले लाइन को भूल जाइए आप, बड़े वाले त्रिभुज में देखिए। ठीक है, तो ये एंगल टोटल कितना है, 56 है, तो ये सब 56 हो गया, और सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है यहाँ से। तो x की वैल्यू तो यहाँ से आ गई, है ना। 180 में 6 5 11 यानी कि 16 घटा देंगे हम लोग, 116 घटा देंगे, तो 180 और माइनस ये हो जाएगा 116। ठीक है, घटाएंगे तो 17 में से 11 गया, हो जाएगा आपका 6, है ना, और 10 में से 6 गया, हो जाएगा 4, यानी कि 64 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। पिछले जो क्लासेस हुई थी ज्योमेट्री की, उसमें भी हमने इस कॉन्सेप्ट पर बेसिस सवाल आपको करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो वो 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा ज्योमेट्री का। आइए दोस्तों, यहाँ पर ये सवाल देखते हैं, ये बहुत बढ़िया सवाल है ना, बेहतरीन है। क्या बोला गया है कि एक रेखा चित्र में यदि BAC यानी ये 30 डिग्री दिया है, सब कुछ इस चित्र में मेंशन किया गया है। आपको चाहिए क्या, AED चाहिए, AED यानी कि ये वाला एंगल चाहिए। ठीक है, अब इसमें बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है ये वैसे, है ना। आप सुने होंगे एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अगर हम इस छोटे वाले त्रिभुज में देखें, मतलब कि ABC इस वाले त्रिभुज में अगर देखा जाए तो 30 डिग्री और 50 डिग्री ये दोनों इंटरनल एंगल है, यानी कि अंतः कोण है। लेकिन अगर हम इस वाले के बारे में बात करें, तो ये जो एंगल है इस त्रिभुज के लिए एक्सटर्नल एंगल का काम करेगा कि नहीं, बाह्य कोण का काम करेगा। ठीक है, तो जो बाह्य कोण होता है वो अंदर वाले दोनों सामने, अंदर जो सामने है, मतलब ये जो एंगल होगा अंदर के दोनों सामने वाले, इसके सामने वाले, इन दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल एंगल है अंदर के दोनों सामने वाले इंटरनल एंगल का सम होता है, मतलब ये 30 और 50 मिलकर यहाँ पे आपका 80 होगा। क्लियर है। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, इस वाले त्रिभुज में अगर ये C और D दोनों इंटरनल एंगल हैं, तो ये जो एंगल E है यहाँ पर बन रहा है, ये एक्सटर्नल होगा कि नहीं, बाह्य कोण होगा, इस वाले त्रिभुज के लिए होगा कि नहीं। तो ये जो कोण है दोनों सामने वाले कोणों का सम होगा, यानी इंटरनल एंगल का सम होगा। तो 80 और 25 यहाँ पे आ जाएगा आपका, 80 और 25 जोड़ेंगे तो 105, है ना, 105 डिग्री हो जाएगा। तो AED कितना होगा, 105, ऑप्शन नंबर C। बहुत सिंपल सा प्रश्न था। ठीक है, और ये सिंपल तभी होगा जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को जानेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब आसान लगेगा। अदरवाइज जो ज्योमेट्री के सवाल हैं वो आसान होते हुए भी बहुत कठिन लगने लगते हैं, है ना। इसलिए इसकी प्रैक्टिस, चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी आपको।
तीसरा सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ज़बरदस्त सवाल है ना। इसमें दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, एक अंतःवृत्त और एक परिवृत्त। अंतःवृत्त का मतलब किसी त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त, और परिवृत्त का मतलब होता है किसी त्रिभुज के बाहर बना हुआ वृत्त, है ना, यानी कि सर्कल। तो दोनों की रेडियस होगी अपनी अपनी, दोनों की रेडियस का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर इस सवाल को करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे सामने एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। तो यहाँ पर तीनों साइड इक्वल हैं, तो हम लोग ए ले लेते हैं ना, ए और ए, ये तीनों साइड हमारी इक्वल हैं। अब इसमें दो सर्किल बने हुए हैं, एक अंदर बना हुआ है जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, तो अंदर वाले वृत्त को कहेंगे अंतःवृत्त, है ना, यानी इनर सर्किल। और तीनों शीर्षों को यानी वर्टेक्स को टच करते हुए एक बाहर वृत्त बना हुआ है, तो इसको कहेंगे परिवृत्त, है ना, यानी कि आउटर सर्किल। तो ये जो परिवृत्त है इसकी भी एक अपनी रेडियस होगी, और जो अंदर वाला सेंटर है सर्किल है इसकी भी एक अपनी रेडियस होगी। तो दोनों का हम लोग रेडियस देख लेते हैं। पहले इसका रेडियस देखते हैं, है ना, इस वाले का, इनर सर्किल का रेडियस। तो इनर सर्किल का जो रेडियस होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस, है ना, रेडियस। इसका जो फॉर्मूला होता है यानी स्मॉल r जो होगा ये होगा a/2√3। कितना होगा, a/2√3, ये फॉर्मूला है, नोट जरूर कर लीजिएगा, है ना। आगे देखिए, इसका जो रेडियस होगा यानी कि जो बाहर बना हुआ है परिवृत्त का जो रेडियस होगा, है ना, रेडियस यानी कैपिटल R कह लीजिए इसको, ये जो होगा ये होता है a/√3, और ये जो होता है a/2√3। तो दोनों को फॉर्मूला आपको नोट करके रखना है। अब इस सवाल को देखिए, एक समबाहु त्रिभुज के परितः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक परिवृत्त खींचा गया है। उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त खींचा गया है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकालना है, भुजा निकालनी है, यानी कि साइड निकालना है, यानी कि ए निकालना है, ठीक है। तो रेडियस कितना है, अब देखिए ये दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि परिवृत्त है यानी बाहर वाला वृत्त है। तो रेडियस कितना है, 7, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू, इधर हो गया a/√3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, √3, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7√3। 7√3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। समझ में आया सभी को, ये दोनों फार्मूले नोट करके रखिएगा। और जब भी आपको रेडियस पता होगा तो आप एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल लेंगे कि नहीं, बिल्कुल निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो रेडियस हैं ये समबाहु त्रिभुज के लिए ही है, और कोई त्रिभुज होगा तो फिर उसके लिए नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। चलिए चौथे पे चलते हैं हम लोग। ये भी हमारा अंतःवृत्त से रिलेटेड ही प्रश्न है। एक समकोण त्रिभुज है, अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज आ गया, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर भाई हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। अब कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 4 और 3 है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी इसके अंदर यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, उस सर्किल का रेडियस बताना है, ठीक है। इसका भी एक फॉर्मूला बताएंगे, बहुत सिंपल सा है, ध्यान दीजिए। ये बताइए कि ये तो 90 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, 5। पाइथागोरस थ्योरम या फिर ट्रिपलेट हम लोग कह सकते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4 और 5 होते हैं, ठीक है। वैसे भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकाला जा सकता है। तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर जो सर्किल बनेगा इसका रेडियस जो होगा, ठीक है, इस रेडियस का फॉर्मूला जान लीजिए। क्या, इस रेडियस का फॉर्मूला जान लीजिए। रेडियस इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का सम, क्या क्या, यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर प्लस बेस, है ना, और माइनस हाइपोटेनस। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे लेकिन हाइपोटेनस को घटा देंगे, और डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। डिवाइड बाई कितना कर देंगे, 2। तो ये आ जाएगा कब, जब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज दिया गया हो, समकोण त्रिभुज दिया गया हो और उसके अंदर में एक सर्किल बन रहा हो और उसकी रेडियस, तो रेडियस ये होता है हमारा। बताइए फॉर्मूला, बताइए कितना हो जाएगा, P और B यानी कि 4 और 3, तो हो गया 7 माइनस H यानी कि 5 डिवाइड बाई 2। तो 7 में से 5 गया 2, 2/2 1 आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया बात कि नहीं। इतने आसान तरीके बता रहे हैं दोस्तों आपको, इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँच आए हैं तो, और यहाँ तक पहुँच आए हैं तो आगे वीडियो और भी देखना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न करवाए जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।
दोस्तों बहुत लोग होते हैं जो ज्योमेट्री के ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर आगे निकल जाते हैं, जबकि एक बार पढ़ेंगे ना और थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे तो ये सवाल बहुत सिंपल सा बन जाएगा, बहुत आसान सा बन जाएगा। क्या दिया गया है इसमें, एक्स वाई जेड है एक त्रिभुज, एक्स वाई 12 सेंटीमीटर है, वाई जेड 18 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है। तो एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर ले लीजिए एक्स और ये हो जाएगा y और यहाँ पे हो जाएगा z। तो एक्स वाई कितना है 12 है, तो ये हो गया 12 आपका, और एक्स जेड सॉरी वाई जेड ये टोटल आपका कितना है 18 है। अब बोला जा रहा है कि एक्स डब्ल्यू जो है वो वाई एक्स जेड का एक कोणीय समद्विभाजक है, कोणीय द्विभाजक है। ठीक है, कोणीय समद्विभाजक किसका, वाई एक्स जेड, तो एक्स बीच में है यानी इसी एंगल के बारे में बोल रहा है। तो इस एंगल का आपके सामने क्या बोला गया है यहाँ पर कि भाई इसका समद्विभाजक है, मतलब इस एंगल एक्स एंगल को काटने वाला है दो बराबर भागों में। तो दो बराबर भागों में काटने वाला कौन है, यहाँ पर एक्स डब्ल्यू है। तो एक्स डब्ल्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ये बात सभी को। ठीक है, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू तक डब्ल्यू पर इस प्रकार मिलता है कि वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड का मान रेशियो 4 और 5 है। वाई डब्ल्यू और डब्ल्यू जेड यानी ये है 4:5 में, है ना। वाई डब्ल्यू 4 है और डब्ल्यू जेड आपका 5 रेशियो में है। फिर बोला गया है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा का मतलब एक्स वाई पता है, वाई जेड पता है, हमको एक्स जेड निकालना है। तो बताइए, ये समद्विभाजक है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, बाइसेक्टर वाला थ्योरम। बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इसका यहाँ से यहाँ तक रेशियो, और अपन लोग इसको ए मान लेंगे। ठीक है, तो एक्स वाई का रेशियो एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स जेड, है ना, एक्स जेड, ये रेशियो किसके बराबर होगा, वाई डब्ल्यू, है ना, वाई डब्ल्यू और डिवाइड बाई डब्ल्यू जेड, यही तो होगा, यही तो हमारा होता है थ्योरम। अब रख दीजिए सभी, एक्स वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई तो 12 है तो यहाँ हो गया 12 डिवाइड बाई एक्स जेड हमने ए माना है और यही हमको फाइंड भी करना है। कितना है, 4 है और ये हो जाएगा 5। काट लेंगे, 4 से ये कटेगा 3 बार में और ए उधर जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू जो है 5 × 15 सेंटीमीटर। कितना आसान था, हमने छोटा सा एक डायग्राम बनाया समझकर इस प्रश्न को, और डायग्राम बनाते ही हमारे सामने साफ साफ दिख गया कि इसमें एक थ्योरम लगेगा, बाइसेक्टर थ्योरम, और उसी थ्योरम की सहायता से हम लोगों ने इसको निकाल लिया। 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे चले, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।